बहुत समय पहले की बात है। घने वनों के बीच एक शांत और पवित्र आश्रम था, जहां महान तपस्वी अर्षि प्रमति अपने पुत्र रूरू के साथ रहते थे। रूरू बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और दयालु थे। उन्होंने अपने पिता से शास्त्र और तप की शिक्षा पाई थी, परंतु उनके हृदय में एक अनजानी सी कसक थी, मानो वह किसी को खोज रहे हों, किसी ऐसी आत्मा को जो उनके जीवन को पूर्ण कर सके। एक दिन जब रूरू वन में विचरण कर रहे थे, तब उनकी दृष्टि अचानक एक अनुपम छवि पर पड़ी। वह थी प्रमद्वारा, ऋषि विश्वावसु की पालिता पुत्री। प्रमद्वारा का रूप देखते ही रूरू मंत्रमुग्ध रह गए। उसकी आंखें कमल के समान थीं और उसका सौम्य स्वरूप मानो चंद्रमा की शीतल किरणों में स्नान कर रहा हो। रूरू को लगा कि उनका हृदय उसी क्षण प्रमद्वारा के लिए समर्पित हो गया। कुछ समय तक वे छुपकर उसे देखते रहे। प्रमद्वारा आश्रम की अन्य कन्याओं के साथ हंसती, फूल चुनती और पक्षियों को दाना खिलाती। रूरू को लगा कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है। रूरू अपने पिता प्रमति के पास लौटे और उनसे विनती की, पिताश्री, मैंने अपनी जीवन संगिनी को पा लिया है। कृपया आराध्य विश्वावसु के पास जाकर मेरा प्रणय निवेदन करें। प्रमति ऋषि ने विश्वावसु से वार्ता की। विश्वावसु ने रूरू के गुणों को सुनकर सहर्ष विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। विवाह की तैयारियां होने लगी। पूरा वन मानो इस शुभ मिलन के लिए सजीव हो उठा। पक्षी मधुर गीत गाने लगे, पेड़ पौधे भी मानो प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। विवाह से एक दिन पूर्व प्रम द्वारा आश्रम में विचरण कर रही थी। अचानक उसकी दृष्टि एक सुंदर फूल पर पड़ी। वह उसे तोड़ने के लिए झुकी, तभी एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। प्रमद्वारा की चीख सुनकर सभी आश्रमवासी दौड़े, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूरू जब वहां पहुंचे तो प्रमद्वारा का शरीर निष्प्राण पड़ा था। उनका हृदय फटने लगा। हे देव, यह कैसे संभव हो सकता है? रूरू ने विलाप किया। जिस प्रेम को मैंने अपना सब कुछ मान लिया, उसे इस प्रकार कैसे छीनने दिया जा सकता है? रूरू ने देवी देवताओं को पुकारा और घोर तपस्या की। उनकी करुण पुकार सुनकर देवदूत प्रकट हुए और बोले, हे रूरू, यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग प्रमद्वारा को अर्पित कर दो, तो वह पुनः जीवन प्राप्त कर सकती है। रूरू के लिए यह कोई कठिन निर्णय नहीं था। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपनी आयु का आधा भाग त्याग दिया। देवताओं की कृपा से प्रमद्वारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि रूरू उसके सामने खड़े हैं, तो उसकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के अश्रु छलक पड़े। कुछ समय बाद रूरू और प्रमद्वारा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उनके प्रेम की गूंज समस्त वन में सुनाई दी। उन्होंने मिलकर एक तपस्वी और शांत जीवन बिताया, जिसमें प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना सदैव बनी रही। उनकी प्रेम कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान में है। रूरू और प्रमद्वारा की प्रेम कहानी युगों युगों तक प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनी रही।